बिहार में ये सब कुछ चल रहा है, उस सब के बीच एक खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री ने बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक बुलाई है 7 RCR में। हमारे साथ हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा इस वक्त जुड़ रहे हैं और जानकारी के साथ। जी हिमांशु। देखिए, बिहार की जो राजनीतिक सियासत में जो गर्माहट आई है उसके बाद प्रधानमंत्री ने खुद बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक बुलाई है, जिसके अंदर अमित शाह हैं, बीजेपी के अध्यक्ष हैं, अरुण जेटली, राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज, तमाम बड़े नेता हैं और संगठन मंत्री रामलाल वहां पर मौजूद हैं और बिहार की पूरी सिचुएशन पर बातचीत की जा रही है। इससे पहले अमित शाह ने एक बैठक बुलाई थी बिहार के नेताओं के साथ। उस बैठक के बीच में ही उठकर उनको जाना पड़ा प्रधानमंत्री के निवास पर और वहां पर फिर से बिहार को लेकर एक मीटिंग शुरू हुई है और कह सकते हैं कि बड़ी मुस्तैदी के साथ बीजेपी जो है पूरी तरीके से निगाह बनाई हुई है बिहार के समीकरणों को लेकर। अब बीजेपी चाहती है कि किसी तरीके से जब जेडीयू के अंदर दो फाड़ की स्थिति आई है तो बीजेपी उसका राजनीतिक फायदा कैसे उठाएगी, बीजेपी का अगला कदम क्या होगा, उसकी रणनीतियां क्या होगी बिहार को लेकर, उन सब को लेकर इस बैठक के अंदर जो है वो चर्चा की जा रही है। और जेडीयू की तरफ से तो सीधे आरोप लगाए जाते हैं कि ये पूरा जो ड्रामा है वो रचा ही बीजेपी ने है। देखिए, बिल्कुल तरफ से हमेशा ये आरोप लगाए जाते हैं कि पूरा जो ड्रामा है इसकी जो है वो बीजेपी ने लिखी है और ये बात भी सच है कि कहीं ना कहीं बीजेपी जेडीयू के अंदर जिस तरीके का एक घमासान मचा हुआ है उसका पूरा फायदा उठाना चाहती है और बीजेपी को मालूम है कि विधानसभा चुनाव के आते आते जेडीयू का जो माहौल है वो पूरी तरीके से वो बिगाड़ना चाहती है और उसका फायदा आने वाले विधानसभा चुनाव में वो लेना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने तमाम अपने बिहार के नेताओं को आज दिल्ली भी बुलाया है, जिनकी बैठक बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के साथ होनी। एक तो होता है हिमांशु कि बिहार में जो चल रहा है उसका राजनीतिक फायदा उठाकर बिहार में ही दिखाना कि हम ज्यादा स्थायित्व आपको देंगे, और दूसरी तरफ ये होना कि जो इस वक्त हम स्थिति वहां पर देख रहे हैं कि शायद वहां पर सरकार रहे न रहे। हालांकि खबर तो इस लिहाज से आ रही है कि जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे और नीतीश कुमार नया चेहरा रहेंगे, नए मुख्यमंत्री, एक बार फिर वो दोबारा उस कुर्सी पर बैठेंगे। लेकिन इन दो में से बीजेपी के पास विकल्प कौन सा ज्यादा उनके लिए ज्यादा बेहतर इस वक्त दिख रहा है कि वहां पर विधानसभा भंग ही हो जाए या फिर बस जेडीयू कमजोर दिखे? देखिए, बिल्कुल बीजेपी के पास ये दोनों ऑप्शन है कि वहां पर या तो फिलहाल जो विधानसभा भंग करके चुनाव में जाने की बात कही है कि बात प्रस्ताव पास किया गया कैबिनेट के अंदर उस पर जाए, या फिर गवर्नर उस पर एक सोमोटो ले जेडीयू फिर से जो है सरकार बनाने की ख्वाहिश शुरू करे और अपना प्रस्ताव लेके जाए। लेकिन समय बहुत कम है, बीजेपी भी जानती है 6 महीने का समय है और वो बीजेपी जेडीयू की फूट का भी फायदा उठाना चाहती है। तो अब उस पूरे इन दोनों जितने ऑप्शंस बीजेपी के पास हैं उनको लेकर बीजेपी पूरी तरीके से चर्चा करेगी और उस पर फाइनल डिसीजन पार्टी अध्यक्ष अमित शाह और नरेंद्र मोदी का होगा जो प्रधानमंत्री। हिमांशु बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। बिहार से एक और बड़ी खबर हमारे सामने आ गई है। मांझी जेडीयू विधायक दल के नेता पद से हटा दिए गए हैं और नीतीश कुमार जेडीयू विधायक दल के नेता चुन लिए गए हैं। हालांकि मांझी दिल्ली पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री के तौर पर बिहार के। वहां पर प्रसूंजी जो खबर आ रही है वो ये कि जितने भी जेडीयू के मंत्री हैं वो सब कह रहे हैं कि नहीं, अब तो नीतीश कुमार हमारा नया चेहरा है।